मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बारे में मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त करें। इस फैसले से पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। महाराष्ट्र में अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था। उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने की भी मांग की थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। डेसिबल स्तर के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण की सीमा के बारे में विश्राम बेड़ेकर की शिकायत थी। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले डेसिबल उल्लंघन का याचिका में स्पष्ट उल्लेख था। इस पर हाईकोर्ट महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं। मंत्री नीतीश राणे ने कहा, राज्य में हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार है। मस्जिदों की आवाज को लेकर कई हिंदुत्ववादी संगठनों की शिकायतें आती रहती हैं। न्यायालय के फैसले का 100% पालन करना हमारी सरकार का काम है। कानून सभी के लिए है। न्यायालय के निर्णय का कोई भी अपमान करेगा, उसे कड़ी सजा देने की भूमिका हमारी सरकार लेगी। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा, हम मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट का ऐसा फैसला आया है। इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सरकार को कोर्ट की नई गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। सरकार को ठोस भूमिका लेनी चाहिए। इस निर्णय के बाद राज ठाकरे जो आदेश देंगे, हम उसी के अनुसार आगे काम करेंगे। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ लाउड स्पीकर की आवाज से ही नहीं होता, इसके और भी कई कारण हैं। मुंबई हाईकोर्ट और देश के अन्य न्यायालयों ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में पहले भी कई बड़े फैसले दिए हैं। इस फैसले में सभी प्रार्थना स्थलों से नियमों का सख्ती से पालन करने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन पिछले कई सालों से मस्जिदों के लाउड स्पीकर हमेशा विवाद का विषय रहे हैं। आनंद नगर इलाके से 17 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। आनंद नगर इलाके में हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 साल के साईनाथ कुलकेकर की हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पहली नजर में पता चला कि साईनाथ की हत्या पुराने विवाद के कारण हुई है। राजमहल में साईनाथ कुलकेकर की हत्या कर दी गई। इलाके में सीसीटीवी तकनीक विश्लेषण और साइबर सेल की मदद से पुलिस विभाग की डीबी टीम और एयरपोर्ट पुलिस अधिकारियों ने जांच की तो जानकारी मिली कि आरोपी दूसरे जिले में जा रहा है। जैसे ही आरोपी के पास पैसे खत्म हो गए, नांदेड़ पुलिस ने उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रिश्तेदारों से पैसे मांगने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। नांदेड़ शहर के आनंद नगर इलाके में 17 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना बुधवार रात 8 बजे के बीच आनंद नगर इलाके के राज मॉल में हुई। मृत युवक का नाम 17 वर्षीय साईनाथ कुलकेकर है। राजमॉल में एक कपड़े की दुकान के बाहर 3 लोगों ने मुंह पर रुमाल बांधकर उससे बहस की और धारदार हथियार से वार कर दिया। इस घटना में साईनाथ कुलकेकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों को 2 चरणों में गिरफ्तार किया गया है, पहले 3 और फिर 3, और ये सभी हत्यारे नाबालिग हैं। पोलीस स्टेशन विमानतळ येथे अपराध नंबर 26/25 हा दाखल झाला होता। कोळेकर नावाची जी व्यक्ती होती, मुलगा होता, त्यांचा खून झालेला होता। परिसरातले CCTV, त्यानंतर टेक्निकल ॲनालिसिस, सायबर सेल, स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पोलीस स्टेशन विमानतळ येथील सर्व टीप यांनी अतिशय परिश्रम करून आम्ही त्याच्यामधले आरोपी निष्पन्न केलेले आहेत। त्यातील काही विधी संघर्ष बालक आहेत। विधी संघर्ष बालक आणि आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत आणि हा एक जुन्या वादातून हा प्रकार घडलेला आहे असं प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। सर, आरोपींची पार्श्वभूमी काय? हे जे आरोपी आहेत हे सर्व स्टुडंट आहेत आणि त्यांनी का केलं याचा डिटेल आता चौकशी आम्ही सुरू केलेली आहे। तर यातल्या एका आरोपीनं त्या मर्डर झाल्यानंतर स्टेटस ठेवला होता धारणा 302, त्याच्या ID वरती देखील अशा पद्धतीचं 302। बरोबर आहे, हा तपासाचा भाग आहे। आम्ही ते पुरावे म्हणून आम्ही जप्त करू आणि पुढील तपास करू। सर, आपण पाहतो अल्पवयीन विद्यार्थी सध्या अशा सोशल मीडियावरती अशा पद्धतीच्या स्टोरी लावतात किंवा अशा कलमा वगैरे हे करतात, त्यांच्यासाठी काय आव्हान आहे? कारवाई होऊ शकते? कारवाई निश्चितपणे होऊ शकते आणि माझी सर्व पालकांना देखील आग्रहाची विनंती आहे की आपले जे पाल्य आहेत हे अशा प्रकारच्या कुठल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत का त्यावर त्यांनी लक्ष ठेवावे। त्याचबरोबर कोचिंग इन्स्टिट्यूट आहेत किंवा ट्युशन्स आहेत, त्यांनी देखील अशी काही जर घटना झाली असेल तर पोलीस प्रशासनाच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे, जेणेकरून पुढील जो वाईट प्रकार होऊ शकतो तो आपल्याला टाळता येईल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया।
मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दौरा हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हजारों साल पुराने बड़े कन्हेरी गुफाओं का दौरा किया, जहां पर उन्होंने गुफाओं में घूमा और उसकी सुंदरता का बखान किया। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान में बने मिनी ट्रेन का भी दौरा किया और इसको जल्द से जल्द बनाकर नागरिकों की सुविधा के लिए दिया जाए। राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली को देखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान को विकसित करने के लिए जिन चीजों की जरूरत लगेगी वह हमारे द्वारा किया जाएगा। हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर मुंबई में इतनी बढ़िया प्राकृतिक क्षेत्र ईश्वर ने हमें दिया है। संजय गांधी नेशनल पार्क में जब जब आओ दिल आनंदित हो जाता है और उसके अंदर प्राचीन कैनरी केव्स 109 केव्स जिनके शायद लगभग 1900-2000 साल पुराने इतिहास को भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कैप्चर किया है, उसको आज देखकर सीना चौड़ा हो गया। गर्व महसूस होता है भारत के विरासत पर, भारत के इतिहास पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास भी विरासत भी का संदेश देश और दुनिया को दिया है, उसको सही माने में हम उत्तर मुंबई में संजोग के रखेंगे। आज कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। कैनरी केव्स का एक अच्छा एक्सपीरियंशियल सेंटर जिसमें जो हमारे पर्यटक आते हैं, जो हमारे नेचर लवर्स आते हैं या श्रद्धालु आते हैं, सभी के लिए एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव, कैनरी केव्स से जुड़े हुए इतिहास की जानकारी और ऐसे प्राचीन और प्राकृतिक क्षेत्र को कैसे हम और सुंदर बना सके, साफ सुथरा रखें, सबके लिए सुविधाएं अच्छी हो, उस दृष्टिकोण से आज कई सारी बातों पर चर्चा हुई फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ, और यहाँ के रहवासी और जो यहाँ पे ट्रेडिशनली वर्षों से रहते हैं, उनको भी क्या सुविधाओं से हम उनके जीवन को भी अच्छा कर सके, उस विषय को लेके भी चर्चा करके मुझे आज बहुत आनंद आ रहा है कि इस क्षेत्र के विकास और उद्धार के लिए हम सब प्रयत्नशील। कल साइट के ऊपर लिफ्ट बनाना तो संभव नहीं होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। इस पे कोई चर्चा तो नहीं हुई, कोई सुझाव भी नहीं आया, पर देखते हैं अगर कोई जैसे रोप पे भी आर्कियोलॉजिकल साइट में तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है अगर कोई जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए या वैष्णो देवी यात्रा के लिए लोग जाते हैं, अगर वैसी कोई सुविधा हो सके कि लोग उनको लेके जा सके, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से